रॉयल ग्रीन, रॉयल ग्रीन और रॉयल ग्रीन, सिर्फ यही नाम अफोर्डेबल के कस्टमर्स को लगभग पिछले 3 दिन से उनकी ज़ुबान पे यही नाम है, रॉयल ग्रीन। इसके पीछे की वजह इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्या ऐसा कुछ हुआ, किस में इसकी गलती है और क्या अब आगे करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट है सेक्टर 62 में रॉयल ग्रीन का, जो कि एक नया बिल्डर है गुड़गांव में। इनका पहले कोई प्रोजेक्ट है नहीं, नया बिल्डर गुड़गांव में अफोर्डेबल में कदम रख रहा है। ये सारी चीज़ें जानकर भी बहुत सारे बायर्स उसकी तरफ गए। इसमें किसकी गलती है? बायर्स की कोई गलती नहीं इसमें, लेकिन कस्टमर्स को मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि इसमें कंसल्टेंट या डीलर्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम आपको सिर्फ वही चीज़ें बताते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, पॉलिसी के हिसाब से, रेरा के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं, रेरा में क्या कुछ चल रहा है, ये सारी चीज़ें ही हम आपको बताते हैं। तो इसमें डीलर्स की भी कोई गलती नहीं है। अगर हमने आपको उस लोकेशन के बारे में कुछ कहा तो सही ही कहा है। हम का मतलब जितने भी डीलर्स हैं, सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो सभी, कोई आपको गलत सजेशन नहीं दे रहा था। लेकिन बहुत सारे बायर्स ये भी बोल रहे थे कि दिनेश जी आप इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो, या किसी भी डीलर को पर्सनली भी सभी यही बोल रहे थे कि आप इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो। इसके पीछे की वजह यही है, इसके पीछे की वजह कि आपको इसमें ब्रोकरेज नहीं मिल रही। जी नहीं, इसके पीछे की वजह सिर्फ यही नहीं थी, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पहले से भी पता था कि इस लोकेशन में हमें कुछ भी कमाने के लिए नहीं मिलेगा बिल्डर की तरफ से। हमें पता है नॉर्मल बुकिंग यहाँ पे जाएगी तो बिल्डर हमें कुछ नहीं देगा। फिर भी मैंने 2 या 3 वीडियो रॉयल ग्रीन के ऊपर पहले बनाई, क्योंकि सिर्फ पैसों से हमें मतलब नहीं है, मार्केट में क्या कुछ चल रहा है ये अपडेट भी हम कस्टमर्स को देते हैं। इसलिए हमें पहले से पता आइडिया है, क्योंकि वहाँ पे 63 में सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आया, सिग्नेचर ने कुछ नहीं दिया कस्टमर्स को, लोकेशन की वैल्यू। अदरवाइज सिग्नेचर बहुत अच्छा बिल्डर है, सिग्नेचर कभी भी डीलर्स की पेमेंट नहीं रोकता। मतलब बहुत, मैं उस सिग्नेचर को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आया जिसमें सिग्नेचर ने कस्टमर्स को या डीलर्स को कुछ नहीं दिया। वहाँ पे माहिरा का आया, माहिरा ने भी ना के बराबर ही दिया, कुछ नहीं दिया। पिरामिड का आया, पिरामिड ने कुछ नहीं दिया। तो जब वो बिल्डर्स जो कि मार्केट में चल रहे हैं, जिनके साथ हम लग के पहले काम कर चुके, उनके कई प्रोजेक्ट्स को हम बेच चुके, उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो रॉयल ग्रीन तो एक नया बिल्डर था, इसके ऊपर हम कैसे ट्रस्ट कर लें अपनी ब्रोकरेज को लेकर। लेकिन ये प्रोजेक्ट बन के मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आपको इतने टाइम में ये चीज़ देगा। और ये प्रोजेक्ट फिर मार्केट की मैंने स्टडी की तो एक जो जेन्युइन चीज़ थी वो यही थी कि ये 25 से 30 लाख की चीज़ आपको पोजीशन मिलते मिलते मरे से मरे 55 से 60 के बीच में तो जानी ही जानी है, इससे नीचे तो भूल ही जाओ। तो मार्जिन भी कस्टमर्स का ही था, इसमें कस्टमर्स का ही इसमें मार्जिन था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, हमें भी पता था कि ड्रॉ में चीज़ें नहीं निकलेंगी। मुझे आइडिया था इस चीज़ का, क्योंकि हम भी जब ऑफलाइन चीज़ें होती थी तब से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिजेक्शंस के ऑप्शन आते थे। हमें पता था कि इस तरीके से चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन अब ऑनलाइन है। ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस रॉयल ग्रीन सरेआम रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह सिर्फ वही जाने। टीसीपी की साइट पे बिल्डर क्या कुछ कर रहा है, सभी एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों कर रहा है। लेकिन रिजेक्ट एप्लीकेशंस हो रही है तो इसमें डीलर्स की कोई गलती नहीं है कि जी डीलर ने, किसी ने आपका उसमें एप्लीकेशन लगवाई तो आपके पैसे फंस गए। तो जिस किसी ने भी, आपने खुद अपनी सलाह से या खुद स्टडी करके आपने अगर उसमें फॉर्म लगाया है, तो ये मत सोचे कि आपकी पेमेंट उसमें फंस गई। पेमेंट कहीं नहीं फंसी, पेमेंट आपकी जल्द ही आपके पास वापस आ जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट जब आया है, सोचने वाली बात ये है, हमें पता था कि नॉर्मल बुकिंग नहीं लेगा बिल्डर, किसी न किसी तरह से मैनेजमेंट में चीज़ें बेचेगा। देखो बिल्डर के पास भी 5% का मैनेजमेंट कोटा होता है, उसके अलावा भी बिल्डर कई यूनिट्स को मैनेजमेंट कह के बेचते हैं। ये बातें मार्केट में डीलर्स को सबको पता है और ये होता है। देखो चलती है ये सारी चीज़ें, मैनेजमेंट की चीज़ें बिल्डर बेचते हैं। लेकिन सरेआम ऐसे रिजेक्ट करके अब बिल्डर ड्रॉ में किसकी यूनिट्स निकालेगा? बहुत सारे, क्या मोस्टली सभी फॉर्म्स तो रिजेक्ट हो गए, अब किसकी यूनिट निकालेगा? मेन बात ये है। तो जो भी चीज़ है वो तो अब एक बार
पता चलेगा ड्रॉ के रिजल्ट के बाद, या ड्रॉ कैंसिल होता है, या फिर रीड्रॉ इसमें मतलब री एप्लीकेशन दोबारा होती है, या फिर इसके ऊपर क्या चीज़ होती है, क्या आप इसके ऊपर स्टेप लिया जाएगा, वो तो देखो अभी बात रेरा वाले देखेंगे या गवर्नमेंट उसको देखेगी, क्योंकि बिल्डर सरेआम मनमानी नहीं कर सकते। अगर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है तो आप समझ रहे हो वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से होती है, ऐसे आप नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मोटिव सिर्फ ये है वीडियो बनाने का, मेरा जो मकसद वो यही है कि इसमें डीलर्स की या मार्केट में जिसने आपको बोला उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाए तो आप खुद सोचो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू कम से कम 60 लाख रुपए है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी, इसलिए हमने भी वीडियो बनाई। हमें भी पता था कि यहाँ पे हमारी ब्रोकरेज नहीं आनी है, तो सबके पैसे फंसे हुए मार्केट में, और सिर्फ क्लाइंट्स के नहीं डीलर्स के भी पैसे उसमें फंसे हुए हैं। हमने भी उसमें एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं, और अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे भी पेमेंट वहाँ पे फंसी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो डिस्कस करने की है, लेकिन वीडियो के थ्रू हम वो चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन समझने वाली बात ये है कि रिजेक्ट क्यों हुई एप्लीकेशंस, इसके पीछे का रीज़न तो देखो अब या तो बिल्डर खुद बताएगा या फिर तो रेरा वाले। तो या अब मेन बात ये है कि जी हम भी किसको बोलें, हमारे भी पैसे फंसे हुए, हम भी किसको बोलें, क्योंकि बिल्डर खुद डीलर से ही पल्ला झाड़ रहा है। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है। सबकी उम्मीदें थी इस प्रोजेक्ट से, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था,